महात्मा गांधी कहा करते थे भारत गांवों का देश है और गांवों में हमारी आत्मा बसती है। पर वो दौर पुराना था, वो अंदाज पुराना था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए, जहां आप देखेंगे कि एक सड़क है और सड़क के ऊपर लबालब पानी भरा हुआ है। आप अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि ये किसी के घर के सामने का हिस्सा है और वहां लबालब पानी भरा हुआ है। गांव में राशन की दुकान तक जाने का ये एकमात्र रास्ता है और इस रास्ते का पानी आगे क्यों नहीं निकल पा रहा, ये भी अपने आप में विवाद की एक वजह है। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि साहब ये जगह कौन सी है जहां सड़कों पर इतना पानी भरा है, जहां राशन की दुकानों पर जाने के लिए इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ता है, जहां किसी व्यक्ति के घर के सामने द्वार पर इतना पानी इकट्ठा हुआ है। वो लोग कैसे नहाते होंगे, बच्चे पढ़ते कैसे होंगे, लोग रहते कैसे होंगे? क्या यह पानी बदबू नहीं करता, या फिर गर्मी के ठीक आने वाले समय में कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ेंगी? ये तस्वीरें धर्मापुर के कुचमुच की हैं और कुचमुच के रहने वाले संतोष कुमार गौड़ ने अपने पड़ोसी पर एक गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें वो मीडिया से बातचीत करते हुए ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि साहब निकासी के पानी का जो रास्ता सामने से निकला है उसे हमारे पड़ोसी ने बंद करके रखा। आइए सुनते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है? साहब हमारा नाम संतोष कुमार गौड़ है। हम कुचमुच के निवासी हैं और हम लोग 3 भाई रहते हैं साहब। और यही साहब पानी की समस्या, पानी निकलने का कोई प्रावधान नहीं निकल रहा है, बहुत परेशान है। एसडीएम साहब के यहाँ गए, थाने पे गए, कहीं भी नहीं सुनवाई हो रहा है। एसडीएम साहब ये आदेशित भी कर दिए हैं और प्रधान जी जो है कि कई बार पंचायत करके कई लोगों को जुटा करके मामला हल किए, लेकिन फिर भी ये गिरिजा शंकर मिश्र जो है नहीं बनने दे रहे हैं। उच्च अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हमारा यही निवेदन है साहब कि हमारा यही पानी का समस्या हल हो जाए और रोड बन जाए। जो है कि हम लोग को खाने नहाने में बहुत दुर्लभ हो गए, हम लोग की ज़िंदगी हराम हो गई साहब। छोटे छोटे बच्चे सड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हम लोग परेशान हैं एकदम साहब। सरकारी गल्ले की दुकान भी है तो लोग जाते किस तरफ से? साहब इसी में से हल के जाते हैं साहब, परेशान हैं सब लोग। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुचमुच के लोकप्रिय ग्राम प्रधान लालजी यादव जी हैं और एक पानी निकासी की समस्या को लेकर के यहाँ कुचमुच गांव में विवाद उपजा है। विवाद 2 पक्षों का है, एक गौड़ परिवार का है और एक पंडित जी परिवार का है। कौन कितना सही है कितना गलत, इस बात की पुष्टि स्वराज समाचार नहीं करता, लेकिन अगर एक परिवार जो निर्धन है, एक परिवार जो गरीब है, एक परिवार जो जरूरतमंद है, अगर वो कोई न्यायोचित मांग करता है तो मुझे लगता है शासन प्रशासन को उपयुक्त मांगों पर एक बार विचार करना चाहिए और जो कुछ भी उसके पीछे तर्क हो उसको समझने की जरूरत है। मेरे साथ ऐसे ही कुचमुच के एक विवाद को लेकर के ग्राम प्रधान यहीं के हैं बातचीत करने के लिए। इनसे जरा जानते हैं पूरा मामला क्या। प्रधान जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पूरा का पूरा विवाद क्या है, जरा उसके बारे में बताएं। हम ग्राम प्रधान लालजी यादव। विवाद एक गौड़ परिवार का है और 20 साल पुराना एक खड़ंजा तालाब के किनारे गया हुआ है और उस खड़ंजे से लगा हुआ एक नाली है जिसका गाटा संख्या 736 है और नाली के सटा हुआ एक चकमार्ग है 737। और हम उस परिवार को, हमारे यहाँ आया हुआ परिवार और ब्राह्मण परिवार उस खड़ंजे से पानी निकासी के लिए तमाम विरोध करने लगे, तो मैंने एप्लीकेशन दिया एसडीएम साहब को और एसडीएम साहब मार्का करके कानी गो मुनीलाल यादव को दिए। मुनीलाल यादव को हमने थाने पे बुलाया और कहा कि भाई यहाँ विवाद हो जाएगा, फोर्स ले लीजिए। तो एसओ साहब से बात हुई तो एसओ साहब कहे कि भाई अपना टीम गठित कर लो और टीम गठित करके आओ तो मैं फोर्स देता हूँ। और वहाँ टीम गठित हुई और मुनीलाल यादव जी ने तमाम प्रकार के हिला हवाली कर रहे हैं, जिससे वह परिवार का नाली निकासी नहीं हो पा रही है। और एक बात और जानना चाहेंगे, विरोध क्या कोई दूसरे पक्ष से हो रहा है? विरोध किस प्रकार का हो रहा है? विरोध एक ब्राह्मण परिवार कर रहा है, वो नाजायज़ कर रहा है, जबकि अपना खुद ही सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं। एक बार पंचायत हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ दूर मट्टी गिरवा दो खड़ंजा के उस पार, तब नाली ले जाइए प्रधान जी। और उस पर हमने मट्टी गिरवाया, तमाम ईटा के टुकड़े गिरवाए, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी स्थिति प्रधान जी कैसी थी जब ये नाली नहीं बनी थी या जब आगे कोई काम नहीं हुआ? तो कुछ सैफन वगैरह या इस तरीके से कुछ पहले था जहाँ से पानी निकलता था? वहाँ पुरानी नाली बनी हुई है पंडित जी का,
उसी नाली के माध्यम से इनका भी पानी निकलना अनिवार्य है। और वह पंडित जी कह रहे हैं कि हम अपने नाली से पानी नहीं निकलने दे रहे हैं। अच्छा, उच्च अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? उच्च अधिकारियों से ही निवेदन करना चाहते हैं कि मौके पर आकर के उस नाली को जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें। जी बताइए, क्या नाम है आपका और क्या जी पूरा मामला है? जी सर, हमारा नाम धीरज गौड़ है। कुछ मुच हमारा घर है और यही सर पानी बुढ़ा हुआ है हमारे दरवाजे पे, और इसी में से जो है सब लोग आ जा रहे हैं। और हमने जो है कि एसडीएम सर से सब आदेश करा करके काम बनवाने कहे हैं, लेकिन कानीगो साहब जो है कि हमसे 10,000 रुपया ले लिए हैं। बोल रहे थे काम करवा देंगे, लीगल काम है, फिर भी नहीं कर रहे हैं सर। और बगल में राशन की दुकान है, वो जो है कि पब्लिक आ जा रही है इसी पानी में से, और बहुत सर बदबू देती है पानी। मुश्किल होती है आप लोगों को? जी सर। तो दिक्कत कौन कर रहा है? क्या बातचीत नहीं बन पा रही, किससे? सर वही एक पंडित जी हैं बगल में, पड़ोसी हैं, गिरजा शंकर मिश्र है, वही रोक रहे हैं।